अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी नेचुरली आप किस तरीके से कर सकते हैं। हामला होने के नेचुरली कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप दवाइयों के बगैर या किसी और टेक्निक के बगैर, किसी ऑपरेट या और चीज़ों के बगैर आप जल्दी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो आपने आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आज हम नेचुरली के कुदरती तरीके से दवाइयों के बगैर आप किस तरीके से हमल अपना जल्दी प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो है कि किन किन तारीखों में कौन कौन से दिन ऐसे होते हैं जिसके दौरान प्रेगनेंसी होने के या हमल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इन दिनों को समझने के लिए क्या चीज समझनी जरूरी है। उसके लिए समझना जरूरी है सबसे पहले कि खातून का जो लड़की कंसीव करना चाह रही है उसका साइकिल, उसकी साइकिल की लेंथ क्या है, आपका जो माहवारी का माहाना एक टाइम पीरियड है वो कितने दिनों पे मुश्तमिल है। दूसरी चीज आपने समझनी है कि फर्टिलिटी विंडो क्या चीज है। फर्टिलिटी विंडो अब जाहिर है अंग्रेजी का एक मेडिकल टर्म है, अब इसको क्या तर्जुमा करें, इसमें आप यही समझ सकते हैं कि एक रेंज होती है, एक टाइम ड्यूरेशन है जिसके दौरान हमल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने निकालना है कि आपका साइकिल, उसकी लेंथ कितनी है। आपकी जो माहवारी की तारीख है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, यानी अगर आपकी 5 तारीख को आपको पीरियड्स हुए हैं, आपको माहवारी आई है, तो आपने 5 तारीख से काउंट करना शुरू करना है आपने और गिनना शुरू करना है। उसके बाद फर्ज किया, मतलब सपोज कर लेते हैं कि आपका 32 दिनों के बाद 5 तारीख को आपको मेंसेस हुए हैं, उसके 32 दिनों के बाद आपको दोबारा पीरियड्स होते हैं, दोबारा आपको माहवारी आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका साइकिल 32 दिनों का है। अब इसमें से आप फर्टिलिटी विंडो कैसे निकालेंगे? फर्टिलिटी विंडो इस तरह निकालेंगे कि 32 दिनों में से, और अच्छा ये चीज भी उन लोगों के लिए है जिनका साइकिल रेगुलर है, यानी ये नहीं है कि एक बार 32 दिनों बाद आ रहे हैं तो एक बार कोई 90 दिनों बाद पीरियड्स आ रहे हैं, ये चीज नहीं है। पहली बात ये कि आपका साइकिल रेगुलर होना जरूरी है, वरना फिर तो सारा हमल होने का ये अमल ही मुतासिर हो सकता है। अब 32 जो दिन है उसमें से आपने 14 दिन निकाल देने। 32 में से आपने 14 दिन निकाले तो आपके 18 दिन आपके पास आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका टाइम पीरियड है जिसमें आपके हमल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरह अगर किसी शख्स का मतलब अगर किसी खातून का पीरियड्स का साइकिल 28 दिनों का है, तो उसमें से 28 में से आप 14 दिन निकाल देते हैं तो बाकी 14 दिन बच जाते हैं। तो वो 14 दिन आपके ऐसे हैं जिनमें आपका हमल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपने पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज जो समझने की आपको जरूरत है कि जो आपका ये दिन निकलता है, जो आपका यानी 14वां दिन निकला है, मिसाल के तौर पर 28 दिनों के साइकिल, जिस खातून का 28 दिन का साइकिल है, उसका जो 14वां दिन है उससे आपने 3 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद हर रोज इंटरकोर्स करना है, शौहर से मिलना है या सेक्स करनी है। अगर आप जल्दी हमल करना चाहते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए जल्दी, तो क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो अंडा, ये वो टाइम पीरियड है, ये वो वक्त है जब आपके खातून के जिस्म में अंडे ने रिलीज होना है, और अंडा रिलीज होने के बाद उसमें प्रेगनेंसी होने का चांस सिर्फ 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे एग, अंडा इस हालत में है कि अगर स्पर्म वहां मौजूद है, अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, अगर फीमेल खातून के जिस्म के अंदर इस वक्त स्पर्म मौजूद है, अगर अभी सेक्स किया है या 24 घंटे पहले सेक्स किया है, स्पर्म वहां मौजूद है, तो फिर हमल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर आपने एक दिन का भी वक्फा उसके अंदर डाल देते हैं तो फिर चांसेस आधे हो जाते हैं। प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है लेकिन चांस आपका कम हो गया। तो समझ मेरा ख्याल है कि मैंने काफी डिटेल से समझाया है, लेकिन बहरहाल इसको एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि जो आपका टाइम निकला है, दिन का टाइम निकला है, यानी 14वां दिन है मिसाल के तौर पर 28 दिनों के साइकिल में, तो उससे 3 दिन पहले और 2 दिन बाद, ये आपका गोल्डन पीरियड है, ये आपका ऐसा टाइम है जिसमें आपको हमल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर 12 से 24 घंटे का टाइम पीरियड अंडे का गुजर जाता है, ये भी एक रेंज है, तो गुजर जाता है तो फिर जाहिर है हमल होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गई दिनों की बात, ये तो आपको दिनों की चीज समझ आ गई कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं जिनमें आपका हमल होने का चांस बहुत ज्यादा है नेचुरली। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मदद करती है हमल के अंदर, और वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड और विटामिन डी,
ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा, इस पे आप रिसर्च भी पढ़ सकते हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। और इवन बल्कि जो सबसे पहली, अगर बाजुकात कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो बहुत जल्दी कंसीव करना चाह रहे होते हैं और इवन शादी से पहले ही उन्होंने माइंड बनाया होता है कि हम जल्दी, बाजुकात एज का इशू है या कोई ट्रैवलिंग का इशू है, तो वो चाह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हमारी जल्द से जल्द हो जाए, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप फिर शादी से पहले ही, यानी आपकी फॉर एग्जांपल, यानी अभी हम ये अब मार्च का महीना चल रहा है, तो आपकी मिसाल के तौर पर जून के अंदर शादी है, तो आप अभी से ही अपना फॉलिक एसिड और विटामिन डी लेवल्स अपने करेक्ट करें, उनको लेना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड लेना बहुत आसान है। फॉलिक एसिड शादी के नाम से आपकी डब्बी मिल जाती है आपको, और आप हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस में इस पे बात की है, वो आप लेना शुरू कर देते हैं। ये विटामिन है और ऑब्वियसली इसका कोई नुकसान नहीं है जिस्म को, बल्कि फायदा ही फायदा, हर चीज में इसका फायदा। तो ये आपने जरूर लेना है। दूसरी गलती जो बहुत ज्यादा खवातीन करती हैं, और हमारे यहाँ तो खैर कार्बोहाइड्रेट्स का इतना ज्यादा खुराक के अंदर इस्तेमाल है कि आप क्या उस पर राय दें। अनाज किसी भी किस्म का, रोटी चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स आपके बढ़ाते हैं। आप ये सब कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है बेसिकली। तो जो भी लोग इस तरह की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, आप गोश्त नहीं ले रहे, आप दूध नहीं ले रहे, आप अंडा नहीं ले रहे, इसका फर्क क्या है, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि आपकी अंडे की जो क्वालिटी है, ये कार्बोहाइड्रेट्स उसको खराब कर देते हैं, उसको लो कर देते हैं। जाहिर है जब अंडे की क्वालिटी, उसका मेयार आप आम जुबान में समझ सकते हैं, अगर वो ही इतना अच्छा नहीं है तो फिर हमल कैसे होगा? ऑब्वियसली वो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो जंक फूड्स का, फ्राइड आइटम्स का जो बहुत ज्यादा रवाज हमारी खुराक के अंदर हो गया, ऑब्वियसली ये सब चीजें अंडे की क्वालिटी को मुतासिर करती हैं। ताजा फल, सब्जियां, गोश्त, अंडा, दूध, ये सब चीजें अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती हैं। फिर एक और चीज जो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक करते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो जब भी आपने इंटरकोर्स करना है, शौहर से मिलना है, सेक्स करनी है, तो आपने उसके फौरन बाद उठकर खड़े नहीं हो जाना। अगर आप चाहते हैं कि हमल जल्दी हो और इन्हीं तारीखों में आप हमल हमारी बताई हुई हिदायत के मुताबिक कर रहे हैं, तो आपने कम से कम आधा घंटा लेटना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब स्पर्म्स आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, अंडा भी मौजूद है, तो हमल होने के चांसेस तभी ज्यादा हैं जब आपकी पोजीशन, ग्रेविटी इस तरीके की आपकी पोजीशन है, तो आप लेटे हुए हैं, तो स्पर्म्स को सर्विक्स, यूट्रस से आपको गुजरते हुए वहां पे जहां अंडा रिलीज हो रहा है, अंडादानी के पास, वहां पहुंचना आसान है। वहां इम्प्लांट होना, वहां फर्टिलाइजेशन होना, हमल होना, वहां पे आप समझ सकते हैं कि आसान है। अगर आप फौरन खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे स्पर्म्स, उनकी पोजीशन असेंडिंग उस तरह रहती ही नहीं है। मोटिलिटी, अगर खास तौर पर अगर शौहर की स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या फिर उनकी मोटिलिटी कम है, जिसपे हम पहले भी काफी तफसील से बात कर चुके हैं, तो जाहिर है फिर उसमें फर्क आ सकता है, उसमें वक्त लग सकता है। तो जाहिर है फिर इस सारी एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। एक्सरसाइज से मुझे याद आया कि एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, और खास तौर पे जो ये बाद के दिन है, जो आपको हमने फर्टिलिटी का टाइम बताया है, इसमें आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। चलना है, लाइट वॉक करें, लेकिन जो आपकी रनिंग, जॉगिंग या आपकी कोई वजन उठाने की एक्सरसाइज है, कोई इस किस्म की वर्जिश है बहुत ज्यादा, तो वो आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे भी आपका बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है हमल के अंदर। जो दूसरी एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ऐसी एक्सरसाइजेस जिनमें आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल कैसे कम होगा? आपका रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग हैं बहुत सारी, सांस लेने की, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बहुत ज्यादा रोल है आपका हमल को रोकने में। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि स्ट्रेस आपका प्रोलैक्टिन के लेवल्स को बढ़ाता है, हार्मोन के लेवल को जिस्म के अंदर बढ़ाता है। और प्रोलैक्टिन का क्या मसला है कि ये एग्स को, जब ये जिस्म में ज्यादा हो जाता है हार्मोन, तो ये एग्स को जब वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होते तभी उनको रिलीज होने पर, फटने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से हमल होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस अगर आपने बहुत ज्यादा लिया हुआ है, तो हमल का या शादी का या किसी भी चीज का, तो फिर आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा
कम हो जाते हैं। तो ये कुछ मेन चीजें हैं, हमने कोशिश की है कि उन सबको वन बाय वन कवर करें। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज ऐसी मिस होगी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं और हम अगली वीडियो में जरूर उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।